नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं तीजा पर्व पर मंदिर में पूजा अनिवार्य है आपको बताई हूं, वैसे ही घर में पूजा किया जाता है तीजा का। तो मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले आप तीजा का पूजा जहां करेंगी, वैसे तो भगवान का पूजन कक्ष अलग ही होता है। अगर वहाँ आपका व्यवस्था है तो ठीक है, पर जहाँ भी करेंगी आप पूजन, जो वार्षिक पूजा है आप कहीं भी कर सकती हैं, लेकिन वहाँ शुद्ध होना चाहिए। तो एक चौकी लीजिए जो कि लकड़ी की होती है, उसको लीजिए। तो चौकी क्या है, ऐसे पड़ी रहती है, तो आप ऊपर उसको नहीं, उसको नीचे से भी जाले वगैरह लगे रहते हैं, उनको अब अच्छी तरह साफ़ करिए। भगवान के लिए है तो अच्छी तरह साफ़ करिए। जहाँ आप चौकी रखें वहाँ ऊपर नीचे अच्छे से सफाई करिए, वहाँ जाला ये सब चीज़ें ना रहें। और चौकी को रखिए, उस पर आप लाल या पीला वस्त्र बिछा दीजिए। उस पर शिव और माँ पार्वती का फोटो, जो कि शीशे में मिढ़ा होता है, सुंदर फोटो आप लाइए। माँ और पार्वती और भगवान शिव 2 जन होना चाहिए। तो आप उनको स्थापित करिए। और जैसे कि मंदिर में आप जाएं तो मंदिर के आसपास जो गार्डन होता है वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी ले आएँ अच्छी, और नहीं तो आपको अगर काली मिट्टी मिले, वो भी नहीं मिले तो आप तुलसी के गमला का मिट्टी थोड़ा सा लें और शिवलिंग का निर्माण करें। छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए और गाय के गोबर का गौरी बनाते हैं, जो अपना अंगूठा होता है बस उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, गौरी बोलते हैं। गाय का गोबर का बनता है, वो गौरी बना लीजिए और मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए। फोटो तो है ही, फोटो भी रखना चाहिए। और फोटो पर आप एक पीला कपड़ा ओढ़ा दीजिए, ऐसे फोटो नहीं रखना चाहिए। और उसमें कलावा भी फोटो से लगा के बांध दीजिए। जो शिवलिंग और गौरी बनाएंगी तो वो ठीक भगवान के सामने एक पात्र, जैसे प्लेट वगैरह है पीतल का, तांबे का, उसमें आप स्थापित करिए। नीचे पान रख के, पान को धुल लीजिए, उसमें आप स्थापित करें भगवान शिव की शिवलिंग और गौरी। और एक आसन पर आप भी बैठ जाइए। और जो मैं आपसे बताई थी कि जो आप एक डलिया में जो पूजन, जो श्रृंगार का सामान रहेगा, जो आप मंदिर से वापस लाओगे, तो उसको आप उस पूजन में चढ़ाओगे, घर के पूजन में। उसके बाद आप सुबह उनको बांटोगे। तो उस श्रृंगार के सामान को भी आप रखिए। और वही सब गुजिया, जो पूजन सामग्री मैं आपको मंदिर के लिए बताई हूँ, वही पूजन सामग्री आप घर में भी प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद कलश स्थापना तो आप देख लीजिए, कलश स्थापना भी करना है। कलश स्थापना, जो चौकी है उस पर श्रृंगार का सामान और बाकी जो फल है, गुजिया है, ये सब आप रखोगे। कलश स्थापना चौकी के ठीक नीचे आप करिए और पूजन करिए। आप एक आसन बिछा लीजिए, उस आसन पर आप भी आराम से बैठ जाइए, सिर को ढक लीजिए। और जो हरतालिका व्रत कथा है, आप अगर पढ़ सकें तो उसको भी पढ़िए। और घर के जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उन सब को बुला के आप आरती करिए भगवान जी का। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आप एक कुश होता है, कुशा, जिससे हम भगवान जी को स्नान कराते हैं। जैसे आप शिवलिंग बनाए हैं मिट्टी का और गोबर का गौरी बनाई हैं, तो इनको इसी जो कुश होता है उसी से हम स्नान कराते हैं। मंत्र जप के ओम नमः शिवाय, ओम माँ गौरी, ऐसे करके स्नान कराइए। फिर माँ गौरी के सिंदूर, भगवान शिव को रोरी लगाइए, फूल चढ़ाइए और इत्र, जहाँ आप पूजन की सामग्री लेंगी तो वहाँ से आप इत्र भी लाइए और इत्र भी छिड़किए भगवान के और माँ पार्वती के जो बनाई हैं शिवलिंग और गौरी, इत्र भी लगाइए। और माला फूल चढ़ाइए। अब भगवान का जो फोटो है उस पर भी आप माला फूल चढ़ाइए, भोग अर्पण करिए। भोग आप जब चढ़ाती हैं, सिर में पल्ला डाल के या दुपट्टा, जैसे आप सलवार सूट पहनती हैं तो आप दुपट्टा सिर में डालिए। भगवान को जब आप भोग या श्रृंगार की जो सामग्री होती है, जो उसको आप अर्पण करते हैं, तो दोनों हाथ से पकड़िए। ये विधि बता रही हूँ आपको। और जो आपका दुपट्टा या साड़ी का जो आंचल है, वो भी आपको हाथ में लिए रहना चाहिए, इसे पकड़े रहना चाहिए। फिर आपको अर्पण करना चाहिए कि माँ पार्वती, भगवान शिव, आप इसको स्वीकार करिए और आशीर्वाद दीजिए कि सदैव हमारे घर में धन धान सुख शांति सदैव बनी रहे। उसके बाद आप आरती करेंगी। आरती की विधि ये है, एक थाली रहेगी, उसमें आप दीपक, जैसे बताई हूँ, 2 बत्ती वाला दीपक लगाएंगी। 2 बत्ती यानी 2 बत्ती को जोड़ के आप एक दीपक बनाएंगी। और उसके बाद आप आरती गाएंगी। आरती के पहले वो जो कुश घास है उससे 3 बार शुद्धि करेंगी।
आरती गाएं। आरती गाने के बाद आप वहीं स्थान पर जहाँ से आरती गाएं 3 बार आपको घूमना है, सर्वे देवी देवता को स्वीकार हो आरती, ऐसा कह के। और उसके बाद उसको शांति शांति जो कुश है उसको ऐसे घुमा के 3 बार शांति कहेंगे, फिर भगवान को ऐसे शुद्धि के लिए करेंगी। उसके बाद आप कपूर जलाएंगी, कपूर की भी आरती करेंगी। कपूर की आरती करने के बाद आप सब जितने घर में आप लोग हो सब दक्षिणा चढ़ाएंगे भगवान को उस थाली में और प्रणाम करेंगे। ये जो दक्षिणा है अब पूजन सामग्री है, और नारियल का भी मैं आपको बताई हूँ, नारियल जरूरी है। 2 नारियल भी आप लाइए, नारियल को स्नान कराइए, उनको हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल और कलावा बांध के भगवान शिव और माता पार्वती के सन्मुख आप रख दीजिए। उन पर भी फूल माला चढ़ाया जाता है, श्रीफल में भी। और पूजा करेंगी आप, विधिवत पूजा करेंगी। अगर आप न जाग सके पूरी रात्रि तो 12 बजे तक आप लोग जाग ही सकते हैं। वैसे जागरण की विधि तो ये है कि मंदिरों में जाते हैं, लेकिन आप जैसे मंदिर दूर है तो आप घर में जागरण करते हैं। तो जागरण में ये है कि जैसे कि 2, 4, 6, 10 जन रहे तो औरतें जग लेती हैं, अकेली नहीं जग पाती हैं। तो अगर आपके यहाँ माहौल ऐसा है कि आपके यहाँ बहन बेटियाँ सब आई हैं तो भजन कीर्तन करके आप जाग सकती हैं, और 12 बजे के बाद थोड़ा आप सो भी सकती हैं। फिर सुबह उठ के आप स्नान करिए, विधिवत स्नान करने के बाद भगवान का जो आप स्थापना करी हैं, पहले उनको आप फूल वगैरह सब उतार के, सुबह का बता रही हूँ मैं, फूल वगैरह उतार के उनको नया फूल और जल से स्नान करा के नया फूल वगैरह अक्षत चढ़ा के फिर से आरती करेंगी आप। बिना आरती के भगवान को नहीं हटाएंगी, आरती करेंगी। आरती करने के बाद फिर आप भगवान को शिवलिंग और गौरी और जो चढ़ा हुआ पुष्प माला ये सब चीज़ें हैं, ये सब एक थाली में रख के एक तरफ कर लेंगी। और बाकी जो पूजन सामग्री है और जो श्रृंगार की सामग्रियाँ है जो आप मंदिर से लाए थे, वो अपने यहाँ बड़ों को और ननद को, देवरानी जेठानी को सबको देकर कुछ उसमें से पूजन सामग्री आप जब दान देंगी, आपको दान को भी बता रही हूँ। जो भी आप व्रत करती हैं तो व्रत में दान का बहुत महत्व है। जैसे कि अब महिलाएं सब व्रत रहती हैं तो विधि तो ये है कि ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। चतुर्थी के दिन ब्राह्मणों को बुला के विधिवत उनको भोजन कराया जाए, उनको वस्त्र और दक्षिणा दान दिया जाए। लेकिन अब सब महिलाएं व्रत रहती हैं तो बेचारी नहीं कर पाती हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप जो हम भोजन में उपयोग करते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी, जैसे बैगन हुआ, आलू, टमाटर, और दान में नमक ज़रूर देना चाहिए, नमक, हल्दी, और जो गुजिया बनाए हैं, नारियल, फल, उसमें जो कुछ श्रृंगार की सामग्री भी डाल के, कुछ दक्षिणा भी डाल के। कहा है कि जब हम खाना जैसे ब्राह्मणों को कराएंगे तो उसमें ईंधन भी लगता है, जैसे कि हम उसको पकाते हैं, तो उसके बाद में हम दक्षिणा दे लेते हैं कि जो ब्राह्मण इनको पकाएंगे तो उनका जो मूल्य है वो उनको मिल जाए, दक्षिणा के रूप में उनको दे देते हैं। ये आप जो दान है अपने घर में किसी भी अपने पुत्र से, पति से, किसी से भी आप निकाल दीजिए, और दिन में ही, रात में नहीं। दान हमेशा दिन में दिया जाता है, और समय निकाल के मंदिर में भिजवा दीजिए। और जो पूजन की सामग्री है, शिवलिंग, गौरी और जो पुष्प मालाएं जो चढ़ी हुई भगवान को, ये तालाब में या पास में नदी है तो उसमें विसर्जन करना चाहिए। आप न जा सके, वैसे तो महिलाओं की टोली जाती है, जितनी महिलाएं व्रत रहती हैं आस पड़ोस की, मोहल्ले की, वो सब अगर पास में तालाब है तो उसमें जाती हैं विसर्जन करने। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाए तो आप किसी से भी, आप तालाब में बच्चे से किसी से भी भिजवा भी सकती हैं। तो भगवान जी का ये मैं आपको तीजा का व्रत, मंदिर में पूजा करना और घर में पूजा करना और व्रत कथा, ये मैं आपको बताई हूँ। और ऐसे ही आगे की वीडियो में जो भी पूजा पाठ और व्रत का विधि है मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई माताएं बहनें तीजा का पूजन न कर पाएँ, यानी मंथली हो जाएं, तो उन माताओं बहनों के लिए मैं निवेदन करती हूँ कि ऐसी स्थिति में आप पूजा कदापि मत करिए। मत आप मंदिर जाइए, मत आप घर में पूजा करिए, और मत पूजन की कोई सामग्री छुइए। आपको दुखी भी मत होइए कि आप व्रत करी हैं और अचानक आप पूजा नहीं कर पा रही हैं। कई महिलाएं बोलती हैं कि गंगा जल पी के, या जो तुलसी माता हैं उनके चौरा का मिट्टी होता है उससे बाल में लगा के हम स्नान करके पूजा कर लें।
ऐसा आप कदापि मत करिए। इसका बहुत दोष होता है। जो ये दोष की कथा ऋषि पंचमी में है। आप अगर इसको जानना चाहें तो ऋषि पंचमी व्रत कथा आप पढ़ सकती हैं, और नहीं तो अगर समय मिलेगा तो हम ऋषि पंचमी का पूरा विधि आपको बताएंगे कि महिलाओं को कब क्या नहीं करना चाहिए। तो तमाम माताएं बहनें इस संकट से गुजरती हैं कि व्रत पूजन में उनको विघ्न आ जाता है, तो आप व्रत करिए पर पूजा मत करिए। इससे आपको पुण्य नहीं बल्कि आप पाप विभागी होंगी। तो हम अपने लिए तो कर सकते हैं, कहा है कि पहले महिलाएं पूजन तो व्रत तो क्या घर का कोई काम नहीं करती थी, तो आप अपने लिए करिए कि आज इतना कोई नहीं निभा पाता, पर भगवान के लिए इस चीज़ का निषिद्ध है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे दी हूँ। तो आगे के लिए आप देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।